हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि यंगर जनरेशन में भी हार्ट अटैक के केस काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। सरकार और तमाम तरह की एजेंसियां इस पर रिसर्च भी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर मोहित गुप्ता हमारे साथ हैं। उनकी कुछ और सर्वे आई है और वो क्या कहती है उनसे बात करते हैं। सर, एक बात बताएं कि अभी तक जितने भी पैरामीटर्स हैं वो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं। आपने जो सर्वे किया है, आपने जो जानकारी की है, वो क्या है? देखिए, हार्ट अटैक के लिए मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं। इस स्टडी में हमने 5,000 लोग लिए। हमने बेसिकली एक सिंपल टेस्ट किया और हमने ये देखा कि भाई अगर मैं और आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मल व्यक्ति की तरह जाते हैं और हमें हार्ट अटैक होने का रिस्क क्या है, उस रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किन्हीं कैलकुलेटर्स यानी एक फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये 6 के 6 जो फॉर्मूला हैं ये वेस्टर्न पॉपुलेशन के ऊपर स्टडीड हैं और वहीं से डिजाइंड है। और हमारे भारतवर्ष के जितने भी डॉक्टर्स हैं हम लोग इन्हीं फॉर्मूलेज को यूज करते हैं। अब इन फॉर्मूलाज को जब हम यूज करते हैं तो हमारा रिस्क प्रोडिक्शन निकलता है, यानी मेरे को और आपको अगले 10 या 20 साल में हार्ट अटैक होने का रिस्क कितना है। हमने ये सोचा कि भारतवर्ष के जो मरीज हैं वो ऑलरेडी एक रिस्क होते हैं। भारतीय होना अपने आप में एक रिस्क एनहेंसर है। हमें जो हार्ट अटैक की बीमारी है वो 10 साल पहले होती है, सिवियर होती है, हमारे डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आर्टरीज डिफरेंट होती हैं, हमारे रिस्क फैक्टर्स अलग हैं, हमें स्ट्रेस है, एयर पोल्यूशन है, लिपिड की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मोटापा कम है, ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ हमारे अंदर अलग अलग प्रकार से पाई जाती हैं। तो मेरा मानना था कि ये कैलकुलेटर क्या भारतवर्ष के ऊपर भी उतने ही लागू होंगे, क्योंकि जब इन कैलकुलेटर्स को बनाया गया इसमें भारतीय पॉपुलेशन बहुत कम रिप्रेजेंटेड है। तो हमने 5,000 लोग जिनको हार्ट अटैक हो गया था उनके ऊपर इस कैलकुलेटर को लगा दिया। अब नेचुरली अगर किन्हीं को हार्ट अटैक हुआ है और उनके ऊपर हम ये कैलकुलेटर लगा रहे हैं तो इन कैलकुलेटर्स को क्या रिस्क देना चाहिए था, हाईएस्ट रिस्क देना चाहिए था। हमने देखा 70 टू 80% जो हार्ट अटैक के मरीज थे उन्हें इन कैलकुलेटर्स ने लो रिस्क या बीच के रिस्क में क्लासिफाई कर दिया। यानी ये मिस कर रहे हैं। यानी अगर हमारे कोई मरीज है जिसको एक्चुअल हार्ट अटैक हो चुका है, जो हाईएस्ट रिस्क पे है, उसको ये कैलकुलेटर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये शो करता है कि आज अगर हमें अपनी पॉपुलेशन के रिस्क को एस्टिमेट करना है तो हमारे कस्टमाइज्ड अपने अपने डिजाइन प्रॉपर कैलकुलेटर्स हमारे अपने होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि उन कैलकुलेटर के पैरामीटर्स की। तो वो क्या-क्या पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर फॉरेन जो है वो, मतलब विदेशी लोग, ये कैलकुलेट करते हैं कि रिस्क कितना है? देखिए, 6 प्रकार के कैलकुलेटर्स हैं, उसमें कॉमन पैरामीटर्स सभी जगह हैं, जैसे एज हो जाएगा, डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन होगा, लिपिड एबनॉर्मेलिटीज होंगी, मोटापा होगा, किडनी की डिजीजेस वगैरह होंगी। ऐसे बहुत कॉमन पैरामीटर्स हैं जो आज भी हमारी पॉपुलेशन में ट्रू होल्ड करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि इंडियन पॉपुलेशन, मेरे और आप में क्या यूनिकनेस है, उन कैलकुलेटर के पैरामीटर्स को नया इंक्लूड करना, भारतीय रिस्क को बनाना, ये बहुत जरूरी है। जिसमें मैं आपको बताता हूं, भारत में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, भारत में मोटापा आपको कम मिलेगा भारतीय लोगों के अंदर, लेकिन उनकी लिपिड एबनॉर्मेलिटीज अलग प्रकार की मिलेंगी, हमारे अंदर लाइपोप्रोटीन है बहुत ज्यादा होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कहीं ना कहीं तनाव, आपको जानकर हैरानी होगी, इंटर हार्ट स्टडी जो आज से 20 साल पहले हुई थी उसने दिखाया डायबिटीज और स्मोकिंग के बाद तनाव जो है थर्ड हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए। उसको हम लोग मेजर नहीं करते, आज हमारे यहाँ इसका स्ट्रेस लेवल सिग्निफिकेंटली हाई चुका है। इसी प्रकार से जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस वो हमारे यहाँ सिग्निफिकेंटली हाई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो मिसिंग पैरामीटर्स हैं उनको आज भारतीय स्केल के अंदर इंक्लूड करना वो जरूरी हो जाता है। यानी जो पैरामीटर्स वेस्टर्न पॉपुलेशन ने लिया उसे लीजिए, लेकिन उसके साथ इनको भी इंक्लूड करिए। अब ये देखिए कि इनमें से कौन से पैरामीटर्स हमारे में प्रॉपरली हार्ट अटैक को प्रिडिक्ट और रिस्क को डिटरमिन करते हैं। ये सिंपल नोशन है। इसी के लिए जो हमारी अगली पहल है, अब हम लोग अपने हार्ट अटैक के मरीजों जिनको हुआ है हार्ट अटैक, उनके उन पैरामीटर्स को लेके अब हम रेट्रोस्पेक्टिवली यानी उल्टी तरफ से जाकर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स पहले प्रेजेंट थे जिनकी वजह से हार्ट अटैक होने का रिस्क ज्यादा हो जाता है, और हम लोग अपना इंडिजिनस कैलकुलेटर डेवलप कर सकते हैं। सर, अब सवाल फिर वही घूम के आता है कि ऐसे में आप लोगों ने नए कौन-कौन से ऐसे पैरामीटर जोड़ने की बात की है, और ये पैरामीटर आखिरकार तय कौन करेगा? सरकार तय करेगी, डॉक्टरों की टीम तय करेगी, या फिर कोई और? देखिए, बड़ी क्लियर बात है, अभी ये रिसर्च ये प्रोसेस में है। अभी हमने ये दिखाया है कि वेस्टर्न पॉपुलेशन के पैरामीटर्स पूरी तरह इस पे इंप्लाई नहीं होते। हमारे पास पूरा डेटाबेस है, जैसे 5-6 हजार लोगों का हार्ट अटैक के मरीजों का डेटाबेस हमारे पास है।
ये लोग जब हमारे यहाँ हार्ट अटैक के साथ आते हैं हमारे अपने हॉस्पिटल में, हम इनके एक एक पैरामीटर, एक एक फाइंडिंग, एक एक रिस्क फैक्टर को कंप्लीटली मेजर करते हैं, उसको हम नोट करते हैं, उसको हम अपनी शीट पर डाल देते हैं। अब हम एनालिसिस करके इसके अंदर 100, 200, 50-60 जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा IIIT के साथ कोलैबोरेट करके हम लोग ये देखना चाहते हैं, वो एस्टिमेट करेगा, इसमें रन प्ले करेगा कि कौन से ऐसे 200 या 100 पैरामीटर्स में से फैक्टर्स थे जो हार्ट अटैक कॉज करने के लिए प्ले कर रहे थे। तो ये अब प्रोसेस में है, उसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सरकार नहीं तय करेगी, ये तो डॉक्टरों का काम है। हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स जो इसमें यूज होंगे और उसके द्वारा उनको वेट करके हम एक स्कोर को डेवलप कर सकते हैं। फिर काम यहां समाप्त नहीं होगा। ये 5000 लोगों की स्टडी से हम कैलकुलेटर नहीं डेवलप कर सकते, ये लाखों लोगों पर होती है। और हम, मेरे पास मरीज कहां से आएंगे? नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि मैं नॉर्थ में बैठा हूं। लेकिन भारतीय लोग तो साउथ में हैं, वेस्ट में हैं, ईस्ट में हैं। उनकी पैटर्न्स, उनकी जीन्स, उनके फैमिली फैक्टर्स अलग होते हैं। तो इस प्रकार के कैलकुलेटर को डेवलप करना, सारे पॉपुलेशन में उनको स्टडी करना, उसको वैलिडेट करना, और बड़े बड़े जो हार्ट अटैक की स्टडीज हुई हैं उसमें भी इसको रन करके इसकी वैलिडिटी को देखा जाएगा। तब हम भारतीयों के लिए एक प्रॉपर कैलकुलेटर निकाल पाएंगे। एक शुरुआत है, ये एक आरंभ हुआ है जो आज ये स्टडी हमको दिखाते हैं कि अब ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। आपको लगता है कि हाल फिलहाल के दिनों में जो कई सारे डेथ्स हुए हैं, खास करके यंग पॉपुलेशन की बात करें, तो ये लो रिस्क की वजह से डेथ हुआ जबकि वो हाई रिस्क में थे? देखिए, मैं अभी 2 दिन पहले एक 18 साल 17 साल के लड़के को हार्ट अटैक के लिए ऑपरेट किया। मैं अगर एक हफ्ते में 100 केस ऑपरेट करता हूं, उनमें से 20 to 25% मेरे जो केस हैं उनकी उम्र 18 से 35 वर्ष और ऑलमोस्ट 30% लोगों की उम्र 50 साल से कम होती है। यानी यंग और वेरी यंग पॉपुलेशन को मैं डील कर रहा हूं। इनमें से कई लोग जो मुझे मिलते हैं वो स्मोकिंग नहीं करते, उनको डायबिटीज नहीं है, उनको मोटापा नहीं है, उनको हाइपरटेंशन नहीं है, उनके लिपिड्स नॉर्मल हैं, उनके परिवार में किसी को हार्ट अटैक नहीं है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हो रही है, कहीं ना कहीं कोई चीजें को तो हम मिस कर रहे हैं। तभी इन फैक्टर्स को जब हम स्केल लगाएंगे मेरे और आप में या उन बच्चों में, वो नॉर्मल दिखाएगा, वो कहेगा इनको रिस्क ही नहीं है, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो उन मिसिंग फैक्टर्स को करने के लिए ऐसी प्रकार की स्टडीज की आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कितने दिनों में इस तरह की स्टडीज पूरी हो पाएगी और उसका रिजल्ट कब तक आ पाएगा? टिपिकली अगर आप देखेंगे जो पुराने कैलकुलेटर्स हैं दिनों नहीं दशकों के अंदर चलती हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल लोगों को लेके इनको सालों सालों तक मेजर किया जाता है, देखा जाता है, फॉलो किया जाता है कि उनमें कितने लोगों में हार्ट अटैक कितना और किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे, और मेरे को ज्ञात है कि ऐसे भारतवर्ष में भी कई ऐसे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं और वैलिडेशन के स्टेज में भी उनका स्कोर पहुंचा है। हम लोग भी इस प्रोसेस पर हैं। तो ये समय लेगा जरूर, लेकिन अब इतना समय तो हमको नहीं मिलेगा, लेकिन हम जल्दी से जल्दी इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 1 महीना या 2 महीने या 6 या 1 साल, लेकिन प्रोसेस या स्केल जो भी आना चाहिए, स्कोर जो भी आना चाहिए, वो ऑथेंटिक, पावरफुल और मिस नहीं करना चाहिए। अगर वो कमजोर स्केल आएगा तो हम आधी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, हम प्रॉपर स्केल नहीं दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से एक नई शुरुआत हुई है, एक नई पहल हुई है, लेकिन अब इस पहल का परिणाम कब तक आएगा यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यह सिर्फ उत्तर भारत का मामला नहीं है। भारत में विविधता है, भौगोलिक विविधता है, उसको ध्यान में रखते हुए भी कई सारी पैरामीटर्स हैं। तो हाल के दिनों में जो कार्डियक अरेस्ट है वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को झकझोरा है और यही वजह है कि नए पैरामीटर की मांग हो रही है या फिर बात हो रही है। कैमरामैन संदीप के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।